हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर और ये है मेरी एक नई वीडियो जावा ट्यूटोरियल्स 2024 के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जावा में। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम लोग मैथ्स कर रहे होते हैं तो मैथ्स में हम लोग कई तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस टू इक्वल्स डिवीजन मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। तो जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, 7 प्लस 11 इक्वल्स टू 18। तो ये जो हमारा प्लस है और ये जो हमारा इक्वल्स टू है, ये ऑपरेटर है और 7 और 11 ऑपरेंड्स है। जिन पे ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेंड्स होते हैं। तो ये हम इस केस में 7 और 11, और जो ऑपरेटर ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस और इक्वल्स टू। सो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या लिखी है कि ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अपने जावा में बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को अपने इंटेलिजे आइडिया में। तो मैंने एक क्लास बना रखी है ऑपरेटर्स के नाम से, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट 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 डिलीट। नया जावा क्लास बनाने के लिए हमको करना है राइट क्लिक, जाना है जावा क्लास पे और यहाँ टाइप करना है अपने क्लास का नेम ऑपरेटर। ये अपना बेसिक सा टेम्पलेट बन के आ जाता है जो इंटेलिजे का होता है। अब हम लोग यहाँ टाइप करेंगे मेन, पूरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर। ये हमको लाके पहुंचा देगा। अब हम लोग पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए इक्वल्स 6, और एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट बी। अब इंट बी में हम लोग करते हैं 6 और एक बेसिक सा एडिशन 4। इस लाइन में हम लोगों ने पहले ए बनाया और उसके बाद बी बनाया, और बी को हम लोगों ने किया 6 + 4। अब इस 6 को हटा के मैं कर दे रहा हूँ अपना ऊपर वाला वेरिएबल ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या होगा। अब इसमें होगा क्या कि ये एक वेरिएबल है हमारा बी, और बी की जो वैल्यू है हमारी वो है a+4, और ए में हमारा 6। तो इस ए की जगह पे आ जाएगा 6 और फिर +4। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस लाइन का अर्थ हुआ 6 + 4, जो कि हमको हमारा आउटपुट देगा 10। तो अब रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। ओह सॉरी, मैं साउट लिखना भूल गया, system.out.println, और यहाँ हम लोग लिखते हैं बी। मैं इसको अब कराता हूँ प्रिंट। तो देख सकते हैं कि यहाँ हमारा 10 प्रिंट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक माइनस का सिंबल लगा दूंगा। ये मैं दूसरी लाइन में कर लेता हूँ, इंट सी इक्वल्स b-4। इसका रिजल्ट हम लोग को कुछ ऐसे मिलना चाहिए कि 6 - 4 = 2। और यहाँ पे अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ सी को। 6 = एक सेकेंड, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। ओ हाँ, मैंने गलती से बी माइनस कर दिया, मुझे ए माइनस करना है। ए में था हमारा 6, 6 - 4, और यहाँ हमारा आ चुका है 2, जैसे हम लोगों ने से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 6 - 4 = 2, सो इंट सी इक्वल्स a-4 यानी 2। इसी तरह अभी हमें कुछ मल्टीप्लाई करना हुआ, तो a × 4। इसका रिजल्ट हमारा आना चाहिए कुछ कि 6 × 4 हमारा 24 होता है। तो ये यहाँ पे 24 प्रिंट कर देगा डी। ये यहाँ से हो गया रन। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 प्रिंट हो चुका है। तो ये है हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनको मैं अलग कर देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से। ये कोड मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको रन करके देखना होगा, तो आप दोबारा रन कर सकते हो। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा आ जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज,
प्लस प्लस माइनस माइनस। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक होते हैं यही होते हैं। जो आप ये इक्वल टू यहाँ से मैं हटा देता, इक्वल टू एक अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। माइनस प्लस एडिशन, डिवाइड और मॉड्यूलस। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि परसेंटेज या मॉड्यूलस क्या होता है। तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर हम लोग करें इंट ई इक्वल्स ए परसेंटेज 4, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो भी रिमाइंडर बचे वो इसे प्रिंट कर दे। जैसे कि 6 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो होगा 2। तो ई में जो है हमारी रिमाइंडर वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है। सो 6 मॉडुलस 4 इक्वल्स 2, हमारा ये आंसर आना चाहिए। बेसिकली मॉडुलस का मतलब यही होता है कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद, यानी बी को ए से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वो इसे अपने अंदर स्टोर कर ले। क्या मैं प्रिंट कर दिया हूँ? जी, ये हमारी 2 प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेना चाहूँ, लाइक 30, तो 4 की टेबल में 7 टाइम्स पे 28 आता है, तो जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए 2। से हम अगेन रन करते हैं। जी, यहाँ पे 2 आ चुका है। अगर हम लोग 32 एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग 33 ले लेते हैं। 33 मॉड्यूलस 4, यहाँ आंसर आना चाहिए हमारा 1। यस, एग्जैक्टली 1 हमारा आंसर आ चुका है। ये बात थी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। यहाँ पे हम लोगों ने जाने अनजाने में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, जो कि है इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू क्या काम आता है? इक्वल्स टू किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के काम आता है। जैसे कि हम लोगों ने ए के अंदर 6 को डाला हुआ है, 6 को असाइन किया हुआ है, तो हम लोग कैसे कर पाए? हम लोग यूज़ किए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। बिना असाइनमेंट ऑपरेटर के हम लोग किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। सो इक्वल्स टू इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हेल्प करता है किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। यहाँ मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आ जाता है हमारे इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू। इन सभी चीज़ों को मैं कमेंट आउट कर दूँ। अब इसका एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है इंट ए इक्वल्स 6, अगेन इंट बी इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू 4। जब भी मैं प्लस इक्वल्स टू का यूज़ करता हूँ, सेकेंड, ये कोई एरर शो कर रहा है हमें। इसे एक बार हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या कोई एरर है। ओके, ये हमें एक एरर शो कर रहा है। कोई बात नहीं, हम बी को एक वैल्यू असाइन करते हैं 4। इंट बी इक्वल्स प्लस इक्वल्स ए। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट बी प्लस इक्वल्स ए। इसका मतलब हो जाता है बी इक्वल्स बी प्लस ए। दरअसल बी प्लस इक्वल्स हमें ये कहना चाहता है कि बी को हम लोग एक बार ऐड करके ए वेरिएबल को ऐड करके वापस उसमें स्टोर कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे आपको और डिटेल में समझाऊँ, तो इसका मतलब हो गया 6 प्लस 4।
ये जो हमारी ए की वैल्यू थी 6 और ये जो हमारी बी की वैल्यू थी 4, और इसे वापस से हम लोग बी के अंदर स्टोर कर देंगे और बी की नई वैल्यू हो जाएगी 10। तो अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाना चाहूँ तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलना चाहिए 10, सी 10। सो ये कैसे हो रहा है? जब भी मैं b प्लस इक्वल्स टू ए लिखता हूँ तो इसका मतलब कुछ और नहीं होता बल्कि यही होता कि b इक्वल्स b प्लस ए। यानी हम लोग b लेंगे जो है हमारा 4, उसके साथ a को ऐड करेंगे और वापस b के अंदर जो हमारी नई वैल्यू है 6 प्लस 4 10, उसको b के अंदर दोबारा ऐड कर देंगे। तो जो हमारी b की नई वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 10। सेम अगर मैं b माइनस टू इक्वल्स टू करना चाहूँ तो हमारा हो जाएगा 6, कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों ने b जो हमारी वैल्यू है 4 उसमें से माइनस किया है 6। इसका आंसर आएगा हमारा -2 और b के अंदर जो नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो भी होगी -2। सब करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा -2 सेव हो चुका है। अब यहाँ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और असाइनमेंट ऑपरेटर लेता हूँ जो है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब ये करेगा 6 इंटू 24 कर देगा, मतलब b इंटू 24, ये ऐसा कुछ करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस ये जो लाइन है b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a, सेम इसका मतलब यही है कि b इक्वल्स टू b इंटू a। तो ये करेगा 4 इंटू 6 जो कि होता है 24, और ये वापस से b के अंदर जो वैल्यू सेव कर देगा वो होता है 24। एज यू कैन सी यहाँ पे 24 प्रिंट हो चुका है। अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए अभी हमारी b के अंदर जो करेंटली वैल्यू है वो है 24, लेकिन अगर वो वैल्यू मैं चेंज करके सिर्फ 20 करना चाहूँ तो यहाँ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम में आएगा कि हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके b के अंदर एक नई वैल्यू डाल दी। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है। ये बारी थी हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। अब बारी आती है हमारी एक और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की जिसे हम लोग कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इन सबको मैं अगेन कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक हम लोग नया सेक्शन बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इंट ए इक्वल्स, या फिर हम लोग बेसिकली अपना साउट यूज करते हैं, इसमें लिखते हैं 64 इज ग्रेटर देन 4। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जनरली बूलियन वैल्यूज पाने के लिए। इसका यूज हम लोग मोस्टली कंडीशंस में करते हैं या लूप्स में करते हैं जब हम लोग को एक बूलियन वैल्यू की जरूरत होती है, ट्रू और फॉल्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर भी कई टाइप्स के होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, स्मॉलर दैन इक्वल्स टू, एंड नॉर्मल अपना ग्रेटर दैन और नॉर्मल अपना स्मॉलर दैन वाली साइन। आप तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि 64 इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 4। इसे सेम अगर मैं प्रिंट करूं तो हमको वैल्यू भी मिल चुकी है जो कि है ट्रू। अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ और साइन उल्टा लगाता हूँ तो ऑब्वियसली 4 इज नॉट ग्रेटर दैन 64, तो हम लोग को यहाँ एक और वैल्यू मिल जाती है फॉल्स। यहाँ पे दो नए साइंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि है ग्रेटर दैन इक्वल टू और स्मॉलर दैन इक्वल टू। सो अभी मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉलर दैन इक्वल टू, तो 4 इज ऑब्वियसली स्मॉलर दैन 64, बट ये साइन उल्टा है तो हमें जो वैल्यू मिलेगी फॉल्स है। तो फिर इस इक्वल्स टू का फायदा क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने 64 की जगह यहाँ पे खाली 4 कर दिया और अगर मैं बोलता हूँ 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो ट्रू है। तो ये दो चीजें एक साथ चेक करते हैं, या तो स्मॉलर देन हो या तो इक्वल्स टू है।
तो ऑब्वियसली स्मॉलर दैन तो होगा नहीं, बिकॉज 4 इज नॉट स्मॉलर दैन 4। बट यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू, जो कि बोला है या तो 4 इक्वल्स टू 4 हो या 4 इज स्मॉलर दैन 4। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इस साइन का बेसिकली मतलब यही होता है कि या तो वैल्यू बड़ी हो या तो इक्वल टू हो। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड केस है और हमारा 4 इक्वल्स टू 4 है। अगर मैं इस साइड 64 लिखता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ भी हमको ट्रू वैल्यू ही प्रिंट कर रही है, बिकॉज 64 इज इक्वल्स टू 64 इज ग्रेटर दैन 4। अगर मैं इस साइड भी 64 कर लूँ और इस ऑपरेटर का यूज ना करके सिर्फ इक्वल्स टू यूज कर दूं। अब इक्वल्स टू जावा में कंपैरिजन ऑपरेटर को कहते हैं। ये दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है। ये कंपेयर करके हमेशा एक बूलियन वैल्यू देंगे आपको, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और इस केस में हमें ये ट्रू वैल्यू रिटर्न की है। बट अगर मैं यहाँ छेड़छाड़ करूं और 64 इक्वल्स इक्वल्स 4 कर दूं, तो यहाँ हमको फॉल्स देखने को मिलेगा। एक दूसरा भी इसका भाई है ऑपरेटर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों साइंस और ऑब्वियसली एक ही जैसे दिखते हैं। तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला साइन है और ये स्मॉलर दैन इक्वल टू वाला साइन है। आप इसका यूज तो जानते ही होंगे। सो 64 इज ग्रेटर दैन 4, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 64 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 64, तो ये भी ट्रू ही वैल्यू है। एग्जैक्टली ट्रू। सो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें कई सारे साइंस है और इन सबसे आप फेमिलियर भी होंगे। ये 3 नए साइंस थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक कंपैरिजन, हमारे जावा में कंपैरिजन करने के लिए आप एक सिंगल इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करेंगे, आप हमेशा डबल इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे किसी भी 2 वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बी को कमेंट से हटा दूँ और ए को भी कमेंट से हटा दूँ, और अब हमें 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं लिख दूँगा ए इक्वल्स इक्वल्स बी और फिर प्रोग्राम को रन कर दूँगा। ए में हमारी वैल्यू 6 है और बी में हमारी वैल्यू जो है 4 है, तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। बट अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू सेम होती, जैसे कि ए भी 6 और बी भी 6, तो जो हमको वैल्यू देखने को मिलती है वो ट्रू होती है। सो हियर इट इज, वैल्यू इज ट्रू। ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अब चलते हैं हमारे चौथे नंबर या चौथे टाइप के बारे में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला तो है डबल एंड का साइन और दूसरा है डबल स्ट्रेट लाइन का साइन, डबल बार का साइन। बेसिकली अगर शायद इसे बार ही कहते हैं, हाँ। मैं इस आउट को कमेंट आउट कर दूं और इनको भी। मेरे से गलती से थोड़ी सी गौच पौच हो गई सोर्स कोड में, लेकिन आप इसे अनकमेंट करके चला के देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे साउट लिखता हूँ, वापस पहले वाला एग्जांपल, 64 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, सेम आउटपुट ट्रू। बिल्कुल सही जी, कोई शक की बात नहीं, इसमें एकदम सही लिखा गया है 100%। अगर मैं यहाँ पे दो एंड लगा दूं और फिर मैं लिखता हूँ 64 इज जस्ट ग्रेटर दैन 4, फिर इसको रन करता हूँ, तो अभी भी जो हम लोग को वैल्यू मिली है वो ट्रू ही है। बट अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देता हूँ लाइक 64 इक्वल्स इक्वल्स 4, तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारी ये ट्रू है। भले हमारी पहली वाली सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, भले हमारी पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो, हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या आई, फॉल्स। सो एंड ऑपरेटर का बेसिकली यही काम होता है। एंड ऑपरेटर एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस, जैसे ये पहला एक्सप्रेशन और ये दूसरा एक्सप्रेशन, ऐसे दो एक्सप्रेशन को जोड़ने के काम आती है हमारा एंड ऑपरेटर।
अब इसमें हुआ क्या कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो 100% सही था भाई, वो तो ट्रू है। बट ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड एक्सप्रेशन था हमारा, ये जो है फॉल्स है। 64 इज नॉट इक्वल्स 64। तो अगर मैं इसको बराबर कर दूं और यहाँ पे 64 लिख दूं, अब हमारा स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो जो हमको ओवरऑल मिलनी चाहिए वैल्यू वो हमारी ट्रू होनी चाहिए। सो दिस इज ट्रू। एंड ऑपरेटर ये काम करता है कि जो पहला एक्सप्रेशन है वो भी देखेगा और दूसरा एक्सप्रेशन है ये वो भी देखेगा, दोनों को साथ रन करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक भी स्टेटमेंट गलत होती है, जैसे कि पिछले बार क्या हुआ था कि मैंने 64 इक्वल्स 4 कर दिया था, तो हमारी दूसरी एक्सप्रेशन गलत हो गई थी, पहली एक्सप्रेशन हमारी ट्रू थी, तो जो हमारा ओवरऑल वैल्यू आया था वो फॉल्स आया था। हमारी जो वैल्यू आई थी ये फॉल्स आई थी, जस्ट बिकॉज कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया था, नॉट माइंडिंग कि हमारा पहला सेम था। बट अगर मैं और की बात करूं, तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि भाई तू मैथ के टेस्ट में पास हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। बट तू फिजिक्स में फेल हो गया, कोई बात नहीं भाई, तू पास है क्योंकि तू एक सब्जेक्ट में पास है। बट एंड में ऐसा नहीं है, एंड में ऐसा है कि भाई तू मैथ में भी पास हो, तू फिजिक्स में भी पास हो, और जब तक तू दोनों में पास नहीं होगा तब तक तू पास नहीं माना जाएगा, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सो एंड और में यही डिफरेंस है कि एंड में अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी रॉन्ग हो जाती है, तो जो हमारी बूलियन वैल्यू निकल के आती है वो रॉन्ग ही आती है, फॉल्स ही आती है। बट अगर हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारी वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है। और में ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो जाए तो काम चल जाएगा, स्टेटमेंट जो है ट्रू दे देगा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी टाइप के ऑपरेटर के बारे में, जो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये बिटवाइज में एंड है और ये बिटवाइज में और है। अब बिटवाइज ऑपरेटर को आप स्किप कर सकते हैं, मैंने ये बस इसलिए डाला है ताकि आप जान जाए कि हाँ ऐसा भी ऑपरेटर होता है। बट ये उन लोगों के काम आएगा जो बूलियन अलजेब्रा में है और जिन्हें बाइनरी नंबर ऐड करना रहता है। सो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, मैं बस ये नॉलेज के लिए इस लिस्ट में रखा था। आई होप आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।